हाँ, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, तो पहले तो ये होमवर्क नोट करो, ठीक है। सोल्यूशन इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ये है आपका पहला सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। वी डैश मैंने रखा है आपके लिए एग्जाम की फॉर्मेशन से, शेल यहाँ पर है, आगे आईएनजी फॉर्म है, तो सीधी सी बात आप समझ गए कौन सा टेंस आएगा और क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। शेल से क्या हेल्पिंग वर्ब भरनी है, आपको दिमाग लगाना है। द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, टेंस फ्यूचर है, ठीक है। और क्या हेल्पिंग वर्ब आपको भरनी है, वो पहले तो उसको कंप्लीट करना है। उस कंप्लीट होने के बाद वो बन जाएगा आपको अफर्मेटिव, फिर उसी से आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको तीनों और बनाने हैं, यानी कि 4 यहाँ बन गए आपके। फिर है मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँ, ये होऊंगा या होऊंगा जो भी है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है फ्यूचर का है, मतलब इस वर्ड को मुझे लिखना नहीं आया। मैं इस समय कल पढ़ रहा होऊंगा, होऊंगा है या फिर होऊंगा, है ना। इसके आपको हिंदी में दिया है मैंने, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश बनाना भी आपको सीखना है। तो इसके चारों बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। चारों का मतलब सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। ऐसे नेक्स्ट है, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, जैसा अपन ने पिछले टेंस से पढ़ा था उसमें बनाया था उस जैसा ही, ठीक है। इसके भी आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बनाने, ठीक है। इस तरीके से आपके 4 तो इसके बन गए, 3 4 या 8 और 3 11 सेंटेंस आपको करने, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर अपन फ्यूचर परफेक्ट की पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक्स में देखो, टेंस फ्यूचर का नंबर 3 है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लो, चाहे हिंदी में पहचान की बात कर लो, एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब देखो, फ्यूचर सिंपल की थी शैल विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की शैल बी विल बी, इसकी हो जाएगी शैल प्लस हैव, यानी कि शैल हैव बोल सकते हो और विल हैव, एक ही बात है, ठीक है। शैल हैव विल हैव, या फिर शैल प्लस हैव विल प्लस हैव, और यूज़ वही आई और वी वाला ही पंडा सेम। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हिंदी में इसकी पहचान की मैं अगर बात करूँ, हिंदी में पहचान, तो वो देखो सेम जो प्रेजेंट में होती थी, जो पास्ट में होती थी, वही फ्यूचर में। उसमें क्या होती थी, प्रेजेंट के 3 नंबर में, प्रेजेंट के 3 नंबर होती थी चूका है, चूकी है। पास्ट के में चूका था, चूकी थी। फ्यूचर में चूका होगा, चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे। परफेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हिंदी पहचान हो जाएगी। अब इसके बाद में अपन यूज़ इसका फॉर्मूले यूज़ करते हैं, और तो क्या रहेगी, हाँ ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल लेता हूँ। सेम वही, बस इसमें क्या करने से अपन ये इसमें सेंटेंस ये लिखेंगे कि वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, या फिर हम पढ़ चुके होंगे। तो ये चीज़ें ऐसी है जो फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, कि जैसे अभी 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, 10 बजे हैं, तो आप क्या कहोगे, कल 10 बजे तक तो मैं पढ़ चुका हूँ, या फिर मैं नहा चुका हूँगा। ऐसे खूब सारे सेंटेंस अपन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो, कि वह पढ़ चुका होगा, बिल्कुल सिंपल, वह पढ़ चुका होगा। तो आप क्या बनाओगे, ही विल हैव, ही विल हैव। अब वो पढ़ चुका होगा तो स्टडी, लेकिन ये 3 नंबर, अच्छा वर्ब नहीं लिखी मैंने, हाँ, तो वर्ब की हालांकि चार्ट में लिखवा रखी है, जो चार्ट स्टार्टिंग बनाया था, वर्ब की 3rd फॉर्म आती है इसमें, तीसरा टेंस, तीसरी फॉर्म, याद है ना, फर्स्ट वीडियो, वही वाली बात है। तो स्टडी की 3rd फॉर्म होती है स्टडीड, ठीक। ऐसे ही इसका नेगेटिव, ही विल नॉट हैव, ठीक है, स्टडीड। चलो फॉर्मूले साथ लिख लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सूत्र, सकारात्मक जिसे बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव या फिर विल हैव, तो विल हैव, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसी का नकारात्मक यानी नेगेटिव, तो उसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में शैल या विल, फिर नॉट, फिर हैव, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, शैल और हैव के बीच में पहले नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी कि शैल या विल पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा आपका हैव, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म,
और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें शैल या फिर विल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप अच्छा इंटरोगेटिव नेगेटिव ना, तो सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ठीक है, और रही बात वो जो अपन ने आज करी थी, सॉरी पिछले वीडियो में करी थी, कि जैसे आप नोट को साथ में मर्ज करना चाहते हो तो इसी का वो बन जाएगा, शैल का शैंट, विल का वॉन्ट, ठीक है। इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट, नोट अब नहीं आएगा क्योंकि नोट इसमें मर्ज हो गया, बाकी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बना सकते हो। तो ये वेरी इजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस शैंट या वॉन्ट, तो फिर नोट नहीं आएगा, V3 प्लस, मतलब समझ रहे हो इसका क्या बन जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस शैल का शैंट हो जाता है, या विल का वॉन्ट, इसका मतलब नोट खत्म, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डाउट क्लियर? यानी कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ वापस आते हैं, अपन नंबर बनाते हैं 3 इसका। इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, तो विल ही, अच्छा ये था अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, विल ही हैव स्टडीड, है ना डिफरेंट, क्वेश्चन मार्क। फिर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा, विल ही नॉट हैव स्टडीड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इजी है, इन फॉर्मूलों पे फोकस रखना, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी इस टेंस में कुछ नहीं है। अब मैं इसके एक दो इंपॉर्टेंट रूल जरूर है, लेकिन इस टेंस से एक दो एग्जाम में सेंटेंस पक्का आता है। वो रूल क्या है कि 2 टेंस एक साथ यूज होंगे इसमें भी, तो वो अभी लिखवा देता हूँ, फिर अपना टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इस टेंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बाय द टाइम, बाय द टाइम के जस्ट बाद में सिंपल प्रेजेंट आएगा और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट आएगा, यानी कि एक साथ 2 टेंस यूज हो रहे हैं। बाय द टाइम के जस्ट बाद में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट के बाद में फ्यूचर परफेक्ट आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लूँ, मतलब एग्जाम्पल लूँ इसका, तो पता चलेगा। जैसे एग्जाम आएगा, बाय द टाइम आई रीच, बहुत ईजी है, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन। अब मेरी बात सुनो, ये कौन सा टेंस है? आई रीच द स्टेशन, सिंपल प्रेजेंट। कैसे पता चला? ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हाँ, आई रीच, अच्छा ये पास्ट सिंपल भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, डिड, वो सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होती है, डिड, और डू और डज भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होती है। तो मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है, या फिर डू डज का नहीं आ रही, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, या फिर डिड नहीं आ रही, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। लेकिन सिंपल पास्ट की खास बात है, वो V2 लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। आई रीच्ड होता तब पता चलता है कि तो सिंपल पास्ट है, जबकि आई रीच है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में आती है, तो कन्फर्म है ये टेंस सिंपल प्रेजेंट ही है। तो आगे कौन से आएगा? फ्यूचर परफेक्ट, यानी द ट्रेन। अब देखो, ट्रेन विल, क्या सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग होती है विल हैव, शैल हैव, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, मतलब कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन में जैसे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन छूट चुकी। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। आगे विल हैव मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हुआ, और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में बहुत बार टेंस यहाँ से हुआ, ये वाला सेंटेंस, इसको आगे पीछे दे सकता है, बस बाय द टाइम पर आप फोकस रखना, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंदर सिर्फ ये एक ही रूल है। ऐसे ही इस बाय द टाइम का एक रूल और है, कौन सा? बहुत ज़्यादा मैंने जानबूझ के लिखवा था, तो मैं इसको पास्ट में लिखवा था, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि अभी लिखें अपन, ठीक है। तो वो क्या है? बाय द टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई ये भी। बाय द टाइम के बाद में आपको दिखे सिंपल पास्ट, जहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट दिख रहा था ना, वहाँ पर सिंपल पास्ट दिखे मतलब होगा, और उसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन इसको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के रूल में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ समझ में नहीं आता, अभी दोनों रूल एक साथ याद हो जाएंगे। बाय द टाइम सिंपल पास्ट,
उसके बाद में पास्ट परफेक्ट। अभी भी अपन ने कौन सा पढ़ा, वो ये पढ़ा जो फ्यूचर में काम आएगा। बाय द टाइम, देखो बहुत ईजी हो जाएगा जब एक साथ लिखोगे। बाय द टाइम और सिंपल पास्ट की जगह क्या था, सिंपल प्रेजेंट। तो ध्यान रखना जब सिंपल प्रेजेंट हो तब तो आएगा फ्यूचर परफेक्ट। वापस समझो, जब सिंपल प्रेजेंट हो यहाँ पर बाय द टाइम के बाद में तब तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, लेकिन जब सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट से पास्ट याद रह जाएगा, और वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट से फ्यूचर हो तो वैसे ही अलग है। तो ये दोनों अलग अलग याद रखना। तो ये अपन कर चुके फ्यूचर में, इसका सेंटेंस लेते हैं जैसे वही वापस, तब पूरी बात बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाय द टाइम सिंपल पास्ट लूँ मैं तो आई रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। अगर पीछे की वीडियो याद है तो ही बात बनेगी, वरना तो फिर टेंस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इतना इजी लैंग्वेज बता दिया। अब ऐसे टेंस इस तरीके से बिल्कुल ज़ीरो से कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, कहीं नहीं मिलने। और ये मौका है आप टेंस सीखने का, ठीक है। कोई 7 मिनट में 10 मिनट में कोई वीडियो में कभी टेंस नहीं सीखे जाते। तो आई रीच्ड, हाँ क्या था अपने सेंटेंस में था, आई रीच द स्टेशन, है ना, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हेड, होती है ना, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हेड। और इसको तो रोज रिवाइज करो, सुबह शाम उठते, डू डज इज एम आर हैज बीन हैव बीन डिड वाज वर हैड बीन शैल बी विल बी शैल हैव बीन। ये तो आपको तुरंत याद हो जानी चाहिए। ये हेल्पिंग ऑफ तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। फर्स्ट वीडियो देख लिया करो, चलते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। द ट्रेन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है हेड, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, वो का वो सेंटेंस, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे बनेगा, आई रीच्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली फॉर सिंपल पास्ट के अंदर होती है, और ये सिंपल पास्ट वाला रूल है। तो सिंपल पास्ट की जब आएगा तो अपन ये भर देंगे, प्रेजेंट सिंपल का आएगा भी जो अपन ने बनाया था वो भर देंगे, है ना, इजी। अब मैं आपको दे देता हूँ इस आज के टेंस का होमवर्क, और आपको ध्यान से सुनो, इसका आज होमवर्क मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सोल्यूशन और जो फ्यूचर कंटिन्यूस था उसका भी सोल्यूशन, दोनों का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका मैंने दिया होमवर्क, आज तक का सबसे टॉप होमवर्क, सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क, और लेवल के 2 सेंटेंस दिए ज़बरदस्त। पहला तो यू डैश विल फिनिश योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा फिनिश्ड है, फ्यूचर में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है अपने आप पता चल रहा है, यह क्या आएगा, भरना है। और इसके फिर तीनों आपको नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो सेकंड आगे तक और थर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस दोनों, और दोनों बाय द टाइम वाले दोनों रूल से दिए, पास्ट वाले से भी फ्यूचर वाले से भी। अब देखो फर्स्ट है बाय द टाइम वी गॉट, दिमाग यहीं लग जाना चाहिए, वी गॉट, फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकंड फॉर्म है गॉट, समझ गए, इतनी हेल्प होता है। वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो डैश ऑलरेडी बिगन, यानी कि हमने हमारे टिकट प्राप्त करे, फिर हम सिनेमा थिएटर में एंटर हुए, और उसके बाद में जब देखा तो शो ऑलरेडी यानी पहले से ही चल रहा था। समझ जाना क्या आएगा। अगला बाय द टाइम वी डैश गेट, मैंने ऑप्शन यहाँ पर आया आपसे फिल इन, बीच में दिया है गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, वही सेंटेंस है। द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ध्यान रखना यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो क्या आएगा। इतनी हिंट दे दी मैंने आपको। दोनों रूल जो अपन ने अप्लाई किए थे पिछले वीडियो में, सॉरी आज के वीडियो में, वो दोनों के दोनों रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क, इस तरीके से अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट।